हेलो स्टूडेंट। यहाँ पे नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किससे इंडिकेट करते हैं? NNPFC। यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को हम NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये किस मेथड से करना है ये हमें खुद क्वेश्चन से ही पता करना पड़ेगा कि किस मेथड से करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिए हुए हैं, आइटम्स क्या क्या दिए हुए हैं। रेंट दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट दिया है, वेजेस एंड सैलरी दी है, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, इंटरेस्ट दिया है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दिया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर टू रिफर टू द वर्ड डिविडेंड। इतनी चीज़ें दी हैं। यहाँ पे हमें चीज़ों को देख करके प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं एंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, और जो हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वगैरह दे रखा है उसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा इनकम मेथड से जाएगा। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसको नहीं पढ़ना है, हमें अपना इनकम मेथड का फार्मूला तैयार करो। हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को हम NNPFC से इंडिकेट करते हैं। किस मेथड से निकालना है? इनकम मेथड से निकालना है। इनकम मेथड से जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, मिक्स्ड इनकम चाहिए। इन तीनों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है? NDPFC। क्या बनता है? NDPFC। NDPFC को जब हमें NNPFC में कन्वर्ट करना होगा, यानी D को N में कन्वर्ट करना है, D को N में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में ले आना है, तो NFIA चाहिए। किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये प्लस करना होता है। अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप करें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यदि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया होता है, यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो हमें ये निकालना होगा। ये कैसे निकालते हैं? वेजेस एंड सैलरी ऑफ इन कैश और काइंड, ये दो चीज़ें लेते हैं। काइंड का मतलब क्या हुआ? कोई भी एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन, किसी भी और अदर कोई बेनिफिट मिलती है तो वो भी एक सैलरी का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे आपका दे रखा है वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, ये रखा वेजेस एंड सैलरी। इसके अलावा देख रखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ही लेते, एम्प्लॉय होता तो नहीं लेते। क्लियर है? एम्प्लॉयर ही लिया जाता है। इन केस एम्प्लॉय दिया होता, एम्प्लॉयर नहीं होता और हमें कैलकुलेट करना होता, तो हम एज्यूम करते कि दोनों का पार्ट बराबर है। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस पहले हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल लिया, वेजेज एंड सैलरी ले आए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ले आए, ये हो गया 800। इसके बाद हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या चाहिए? रेंट चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में रेंट दिया है और इंटरेस्ट दिया है, रॉयल्टी हम एज्यूम कर लें 0 है, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला बनता है आपका? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट यानी फर्म के जो प्रॉफिट का पार्ट होता है वो कहाँ कहाँ जाता है? एक तो टैक्स के रूप में जाता है, एक अपने शेयर होल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कहलाता है डिविडेंड के रूप में जाता है, जो फर्म अपने पास रखती है उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, एक तो आपका डिविडेंड दिया है, दूसरा जो फर्म्स टैक्स पे करती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स। क्लियर है? इसके बाद आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी है। देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये भी मिल गया। तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालें। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट आ गया, रॉयल्टी को हमने एज्यूम कर लिया 0 है, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट को हमने निकाला, प्रॉफिट को यहाँ पे निकालें। देखिए, प्रॉफिट के लिए ये तीनों चीज़ें लेके आए, डिविडेंड ले आए, कॉर्पोरेट टैक्स ले आए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ले आए। हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया निकल के कितना? 450।
दो चीज़ें निकल गई, एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकल गया, एक ऑपरेटिंग सरप्लस निकल गया। तीसरा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। मिक्स्ड इनकम या तो डायरेक्ट मिक्स्ड इनकम के नाम से दी होती है या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम के नाम से दी होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि जीरो है। अब हमने एनडीपीएफसी अपने फार्मूले पे तीनों को रख कर निकाल दिया, एनडीपीएफसी आ गया। एनडीपीएफसी को अब किस में लेके जाना है, एनएनपी में, यानी डी को एन में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनएफआईए चाहिए। एनएफआईए कैसे निकालता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हम क्या करें, अब इसमें आ गए। सबसे पहले हमारा तो ये एनडीपीएफसी आ गया, प्लस का साइन प्लस आ गया, फ्रॉम नहीं है इसलिए जीरो आ गया, 210 है इसलिए माइनस हो गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो ये 1250 आ गया, ये माइनस किया माइनस का 10 हो गया, सॉल्व कर दिया ये 1240। ये क्लियर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से नेशनल इनकम तो अब आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियोस को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे से मिलेगा। पूरे यूट्यूब में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराना और बुक के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हुए नहीं मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।